तो 2002 में गुजरात दंगों के बाद सरकार को अस्थिर करने की उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश थी, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी को सीधी चुनौती भी दी गई है कि वो खुद आए और सफाई दें। षड्यंत्रकारी तो सोनिया गांधी है, उत्तर सोनिया जी को देना पड़ेगा। हम अहमद पटेल जी के परिवार का सम्मान करते हुए उनसे कोई उत्तर नहीं मांग रहे हैं, उत्तर सोनिया जी को देना पड़ेगा, जिनके एडवाइजर अहमद पटेल थे। ही वॉज जस्ट द मीडियम थ्रू विच सोनिया गांधी एक्टेड। अरुण CNN। पत्रकारों के सवालों का जवाब संबित पात्रा दे रहे हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर सवाल बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं, सीधे सीधे निशाने पर सोनिया गांधी, ये कहते हुए कि 2002 में गुजरात दंगों के बाद सरकार को अस्थिर करने की और वहां पर सरकार गिराने की भी साजिश थी। Does not believe in vengeance. This party believes in fact. This party believes in patience. This party believes in a judicial process. This party believes in institutions which have been laid down by our forefathers constitutionally. हम लोगों को विश्वास है एक जुडिशियल प्रक्रिया के ऊपर, और इसलिए कुछ भी काम हम बदले की भाव के साथ नहीं करते हैं। और इसीलिए किसी को घर से घसीट के लाना, किसी को गिरफ्तार करना, ऐसी प्रक्रियाओं पे हम विश्वास नहीं करते हैं। हम डिबेट, डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट्स, जुडिशियल प्रोसेस, इनमें विश्वास करते हैं। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सीधे सीधे निशाने पर सोनिया गांधी को लिया गया है। कहा गया 2 किश्त में पैसे दिए गए थे और इन पैसों का इस्तेमाल कम से कम राहत कार्य के लिए तो नहीं किया गया था। और अहमद पटेल के बहाने अब सोनिया गांधी पर निशाना साधा जा रहा है और सीधे सीधे कहा गया है कि इस मामले में जयराम रमेश की सफाई से बात नहीं बनने वाली है, सफाई खुद सोनिया गांधी को देनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने इस विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा है कि ऐसा तो होना ही था। थोड़ी देर पहले मुमताज पटेल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। मुमताज पटेल हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मुमताज जी, जो ये आरोप लगाए गए हैं एसआईटी के हलफनामे का हवाला देते हुए बीजेपी की ओर से, क्या कहेंगी आप? इलेक्शन से पहले तो ये होना ही था जी। तो ये मैं तो यही बोलूंगी कि शायद अगर आप एसआईटी की रिपोर्ट देखेंगे, बाकी पॉलिटिशियन के नाम तो मेंशन किए नहीं है, उनके नाम में अभी भी वजन होगा, इस वजह से नाम ही काफी है। जिस तरह से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के पॉलिटिकल एडवाइजर से पैसे लिए थे, ये कहा गया है, सीधे तौर पर आरोप अहमद पटेल पर। जी, तो आप खुद ही देखिए कि एसआईटी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी 20 साल 25 साल हो गए, आज तक सरकार ने, जब वो जिंदा थे तब क्यों नहीं उनको प्रोसिक्यूट किया? जी, और अब आपको लगता है कि चुनाव, जी हाँ, चुनाव से पहले ऑफ कोर्स बड़ी खबर है, वो हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ आता है। पिछले चुनाव में शायद कोई टेररिस्ट मिले थे अस्पताल में, आज वो गायब हैं। उससे पहले पाकिस्तान में सीएम बना रहे थे उनको, शायद गुजरात का, तब वो था। अब मुझे तो लगता है कि 2027 में भी कोई नई कंट्रोवर्सी आएगी जरूर। ये सीधा हमला क्या 10 जनपद पर है अहमद पटेल का नाम लेकर? नहीं, न्यूज अच्छी चलती है, नाम अभी भी चल रहा है, इलेक्शन 6 महीने में है, बस और कुछ नहीं है। और खास अभी वो है ही नहीं डिफेंड करने के लिए अपने आप को, तो क्या फर्क पड़ता है एसआईटी रिपोर्ट में जो मर्जी लिख दे। जी, और जिन एविडेंस का हवाला देते हुए एफिडेविट लगाया गया है, हाँ, तो एविडेंस में और भी तो लोग होते हैं ना, तो बाकी सिर्फ बड़े सिंपल तरीके से लिखा है, 2 कोई विटनेस है उनका नाम डाल दिया है, बाकी पॉलिटिशियन तो मिले, कौन थे वो पॉलिटिशियन क्या है। अब इससे मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैंने ट्वीट किया हुआ है, आप मेरा स्टेटमेंट काफी है। जी, एज अ फैमिली मेंबर हम उनके काम में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उस चीज से मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। बट ये बहुत ही गलत बात है, मैं पिछले 1.5 साल से देखती हूँ, बार बार उनका नाम कहीं भी कुछ भी हो डाल देते हैं, क्योंकि आज वो है नहीं डिफेंड करने के लिए, तो बहुत ही आसान है। मुमताज जी, लेकिन एक अहम सवाल ये हो जाता है कि सीधे अहमद पटेल के जरिए सोनिया गांधी पर यह हमला बोला गया और ये भी कहा गया कि तीस्ता न सिर्फ पैसे ले रही थी, कैश पेमेंट ले रही थी, बल्कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थे। हाँ, तो उनको क्यों नहीं 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार थी, क्यों नहीं उनको बनाया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? बना सकते थे ना, अगर कॉन्स्पिरेसी और कोई क्या बोलते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग थी तो। अब आपके मुताबिक कि क्योंकि आपके पिता अहमद पटेल जी अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोई लीगल एक्शन आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से लिया जाएगा? एट द मोमेंट नो कमेंट्स। तो
क्या लगता है आपको, एक बार फिर समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज नहीं, अब इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, आप लोग ज्यादा जानते हैं। मैंने अपना एज अ फैमिली स्टेटमेंट दे दिया। अब जो पार्टी स्टैंड देगी या पार्टी अपना स्टेटमेंट देगी वो डिपेंड उन पे करता है। शायद आज पार्टी ने अपना स्टेटमेंट दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो पार्टी लीडर से आपकी बात हुई? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बस इतना ही कहना चाहूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। जो दुनिया में नहीं वो अपनी सफाई क्या देंगे, ये कहना है मुमताज पटेल का, जो कि दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है क्योंकि 6 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने हैं, ऐसे में यह कोशिश बीजेपी कर रही है कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को लपेटा जाए। और इस बीच आपके सामने हम वो आरोप भी रख रहे हैं जो बीजेपी ने सीधे तौर पर लगाए हैं सोनिया गांधी पर। टारगेट किया है सोनिया गांधी को सीधे तौर पर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले संबित पात्रा कर रहे थे उसमें कहा गया है कि अहमद पटेल का तो सिर्फ नाम सामने आया है, लेकिन ये जो काम है उसके पीछे सीधे सीधे सोनिया गांधी है। ऐसे में पार्टी का कोई भी नेता सफाई दे दे उससे बात नहीं बनेगी। सोनिया गांधी खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताएं कि ये साजिश के पीछे वो थी या नहीं। ये जो षड्यंत्र की बात एसआईटी के हलफनामे में कही गई है उसकी सच्चाई क्या है। तो अहमद पटेल के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। गुजरात सरकार को गिराने की साजिश थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रेम करना था, उन्हें अपमानित करना था और उसी को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ जो कि इस्तेमाल की गई। तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे दिए गए। तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप यह भी लगाए गए कि ये जो सब कुछ वो गुजरात में कर रही थी उसके बदले जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थे वो भी पूरी करने के लिए उन्होंने अहमद पटेल से बात की थी कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, अब समय है आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मुझे राज्यसभा भेजिए। तो ये तमाम आरोप बीजेपी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगाए हैं और सवाल पूछे हैं सीधे सीधे उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी से, ये कहते हुए कि क्या आप इस षड्यंत्र का हिस्सा थी और अगर नहीं थी तो सफाई में सामने आइए। यह भी कहा गया कि 2 किश्त में मोटी रकम दी गई थी जिसका इस्तेमाल राहत के काम में नहीं किया गया था। यह साफ तौर पर एसआईटी के हलफनामे में लिखा गया है। हलफनामे में लिखा गया है कि पैसा किसी भी राहत कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एसआईटी ने सत्य को उजागर किया है, षड्यंत्र को सामने लेकर आए हैं। तीस्ता और उनके सहयोगी राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए काम कर रहे थे और जो उनके 2 लक्ष्य थे, पहला ये कि सरकार गिराई जाए, अस्थिर की जाए गुजरात दंगों के बाद, और दूसरा ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस वक्त नरेंद्र मोदी थे उन्हें फ्रेम किया जाए, उनकी छवि को खराब किया जाए। जो हम कह रहे थे, जो हम सोच रहे थे, जिस पर डिबेट और डिस्कशंस होते थे, आज एफिडेविट में वो हकीकत सामने आया है कि षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? Who were the ones who were driving these conspiracies? अहमद पटेल, श्री अहमद पटेल जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। तो बीजेपी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, पहले इन्हें चूंकि ट्वीट किया गया था तो ट्विटर पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जोरदार सियासत देखने को मिल रही है। वार पलटवार का दौर जारी है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी एबीपी न्यूज के साथ जुड़ी थी और उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि अपने दाग धुलने के लिए इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये एक वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। सरकार की छवि खराब करने की कोशिश थी, ये आरोप बीजेपी की तरफ से है और जब सफाई कांग्रेस के नेता दे रहे हैं तो बीजेपी कह रहे हैं इससे बात नहीं चलने वाली है। जिस पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया यानी सोनिया गांधी वही सामने आए और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखे और बताएं कि जिस षड्यंत्र का खुलासा एसआईटी के हलफनामे में हुआ है उसमें सोनिया गांधी शामिल थी या फिर नहीं। अहमद पटेल जो कि कांग्रेस के दिवंगत नेता हैं, उनको लेकर भी बीजेपी ने कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ भले ही उनसे संपर्क में थी लेकिन इन सारी साजिशों के पीछे, षड्यंत्र के पीछे सीधे सीधे सोनिया गांधी थी और ये जो पैसे दिए जा रहे थे इसकी भी जानकारी उनको थी। तो कुल मिलाकर अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद सरकार को अस्थिर करने के, गिराने की साजिश में शामिल थी तीस्ता सीतलवाड़। ये आरोप बीजेपी पहले से ही लगा रही थी लेकिन अब इसमें सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम शामिल कर दिया बीजेपी ने और सारे सवाल भी सोनिया गांधी की तरफ ही। अहमद पटेल के पीछे भी सोनिया गांधी ही थी। ऐसे में वो सामने आए और अपनी बात रखे कि जो गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है।
मुमताज पटेल जो कि अहमद पटेल की बेटी है, उनकी तरफ से कहा गया है कि नाम में वजन है उनके पिता के, इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो हमारे बीच है नहीं तो वो अपने सफाई किस तरीके से देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।